अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को आज मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी। आप लोगों के 14 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप लोग अपने लॉगिन्स जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को मिले हैं उन्हें आप एक्टिवेट कर लें, क्योंकि आप लोगों को पेपर सॉफ्ट फॉर्म में आपकी ईमेल आईडीज़ पे आप लोगों का जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोग रिसीव करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, आप लोग पेपर चाहे वर्ड पे सॉल्व करें या हैंड रिटन सॉल्व करें, ठीक है। आपने उसको, अगर आप वर्ड पे कर रहे हो तो वर्ड पे जब आप पेपर सॉल्व कर लो तो आपने उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कोई भी बच्चा वर्ड फॉर्मेट में अपना पेपर नहीं देगा, ठीक है। अगर वो वर्ड फॉर्मेट में जमा कराएगा तो उसका पेपर कैंसिल कंसीडर किया समझा जाएगा। आप लोगों ने अपने पेपर को वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर अपना पेपर सबमिट करवाना है। नंबर 2, जब आप अपने पेपर का यानी फाइल का नाम रखें तो आपका फाइल नेम आपका रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये आप लोगों का ईमेल अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आफाक की जगह आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आईसीटी मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। आप समझो कि आपने अपना ईमेल अकाउंट खोल लिया और आपको उसमें मेरी ईमेल दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को मेरा पेपर भी उसमें अटैच, जैसे ये अटैचमेंट है, ठीक है। ये SOPs फॉर ऑनलाइन, ये आपको 2 फाइल्स अटैच नज़र आ रही हैं। आपको एक वर्ड की अटैच फाइल दिखाई देगी। वर्ड की जब आपको अटैच फाइल दिखाई देगी तो आप क्या करोगे, इस तरह उसे ओपन करोगे और क्या करोगे, यहाँ पे आपने उस फाइल पे जाना है, वर्ड की फाइल पे। ये आपको ऑप्शन नज़र आएगी डाउनलोड की, आपने उसे इस तरह क्लिक करना है और डाउनलोड पे चले जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद वो आपसे पूछेगा मैं इसे कहाँ पे स्टोर करूँ इस फाइल को, तो आपने अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे उस फाइल को सेव कर लेना है। सेव की ऑप्शन प्रेस करोगे तो आपकी फाइल आपके डेस्कटॉप पे क्या होगी, सेव हो जाएगी। अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं करना तो मैं क्या करूँगी, कैंसिल कर दूँगी। मैंने इसे कैंसिल कर दिया। आप समझे कि आपने अपनी फाइल को डाउनलोड कर लिया, पेपर को डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास 1.5 घंटा है। आपने उस 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में पेपर को सॉल्व करना है। आपने पेपर कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबमिट कराना है। आपने अगेन क्या करना है, आपने दोबारा से अपनी उसी ईमेल पे जहाँ से आपने मेरे पेपर को डाउनलोड किया था, सपोज करें आपने यहाँ से डाउनलोड किया था, ठीक है, आपने यहाँ रिप्लाई पे जाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ फाइल वर्ड की वही दिखाई दे रही होगी जो आपने डाउनलोड की थी। आपने यूँ रिप्लाई का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने रिप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लाई पे क्लिक करोगे आपको सेंड के साथ ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस और उसके साथ अटैच फाइल की ऑप्शन दिखाई देगी। आपने इस अटैच फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे आपने जाना है और जहां आपने फाइल रखी होगी, मैं सपोज करती हूँ कि मैंने इस फाइल को सिलेक्ट करना है। आपने वर्ड में नहीं जमा कराना, याद रखना है, आपने पीडीएफ की फॉर्मेट में अपने पेपर को सबमिट करवाना है। आपने इस तरह इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन पे क्लिक किया। मैंने आपको क्या कहा था, आपका फाइल नेम आपका रोल नंबर होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी फाइल का नाम जब आप वर्ड पे सॉल्व कर रहे होगे या पीडीएफ पे, आप इसको अपने रोल नंबर पे रखोगे। अगर आपने नहीं रखा तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो रीनेम की ऑप्शन, राइट क्लिक करोगे और रीनेम पे जाओगे, या आपको रीनेम दिखा रहा है। आप इधर भी जाके अपने फाइल को रीनेम कर सकते हो, यानी आप इसे अपने रोल नंबर पे कर लोगे, रीनेम कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ से इसे ओपन करोगे। जैसे ही ओपन करोगे ये देखो आपकी फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें आपको नज़र आ गया कि 15K की फाइल आपकी अपलोड हो गई, यानी आपकी ईमेल में अटैच हो गई। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सेंड के ऑप्शन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे क्या होगा, आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। आपको ऊपर एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें नज़र आएगा कि ये क्या है, आपकी ईमेल, योर ईमेल हैज़ बीन सेंड। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल सेंड हो गई है। इस तरह आपने ईमेल को, अपने पेपर को मेरे पास अटैच करना है। 1 घंटे के बाद मैं आपको कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगी कि योर पेपर हैज़ बीन रिसीव्ड, तो आपका पेपर यानी मुझे मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का कोई इशू होता है तो वो क्या करेगा, अपने CR से कांटेक्ट करेगा और फिर CR मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताएगा कि इस स्टूडेंट का ये इशू आ रहा है। अदरवाइज आपने विद इन योर टाइम लिमिट लाइक 19 मिनट्स आपने अपने पेपर को सबमिट करवा देना है। पेपर आसान सा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी के साथ पेपर हल कर सकते हो। मैं इस प्रोसीजर को दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। जैसे ये आपके पास क्या है, यह आपका
आया, ये ईमेल आई, समझे, ईमेल आपने यहाँ से डाउनलोड कर ली। मैं अटैचमेंट वाली फ़ाइल पे ही जाती हूँ। ये देखें, आपको इसी तरह एक फ़ाइल अटैच हुई नज़र आएगी, वहाँ पे आपको मेरा ईमेल दिखाई देगा। आपने इस ईमेल को खोल लिया, वहाँ से जाना है आपको, आपने उस फाइल पे जाना है और फाइल को पे जाके आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। मैं इस फाइल पे गई, सपोज किया ये मेरी फ़ाइल थी, इस पर डाउनलोड किया, तो आपकी फ़ाइल पे जैसे ही आप डाउनलोड की ऑप्शन पे जाओगे, वो आपसे पूछेगा मैं इसे कहाँ स्टोर करूँ। जहाँ पे भी आप स्टोर करना चाहते हैं आप उसे स्टोर कर लेंगे, सेव करेंगे, आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद आप दोबारा क्या आओगे, उसी विंडो पे दोबारा आओगे और रिप्लाई में जाके आप क्या करोगे, पेपर को अटैच करोगे। मैं आगे दोबारा गई रिप्लाई पे, यहाँ पे मैंने अटैच की हुई थी इसलिए वो दोबारा नहीं दिखा रहा। इसे खोलते हैं, ये देखें रिप्लाई की ऑप्शन पे गई। रिप्लाई में आप क्या करोगे, अटैच फाइल करोगे, जहां आपने पेपर अपना सॉल्व करके रखा हुआ है आप उस पेपर पे जाओगे। जैसे ये मैं समझती हूँ वर्ड है, आपने पीडीएफ में जमा कराना है, वर्ड को सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे, आपका पेपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ईमेल के साथ, आपको दिखाई भी देगा। और आपने सेंड पे प्रेस करना है, आपका जो पेपर है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह पेपर सॉल्व करना है। पेपर अब आपकी मर्जी है, आप वर्ड में पेपर करें या फिर आप हैंड रिटन सॉल्व करें। हैंड रिटन कर रहे हो तो आपने अपने इमेजेस लेने हैं और उनको पेस्ट करना है और उसे फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है आप अपना पेपर सॉल्व करके हमें भेजेंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो पेपर का टाइम है उस टाइम लिमिट में ही आप पेपर सबमिट करवाएंगे। जो 1 आवर आप लोगों को एक्सटेंशन दी है वो सिर्फ स्पेशल केसेस में, सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए, अदरवाइज आप लोग 1.5 घंटे के बाद अपना पेपर सबमिट करवाओगे। तो अब आप लोग सीख गए होंगे किस तरह से, और जिन बच्चों ने अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट नहीं किया हुआ, लॉगिन नहीं किया हुआ, वो अपना लॉगिन करवा लें, क्योंकि आप लोगों को जो मेरी ईमेल आएगी वो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के आईडीज़ पे आएगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक बच्चों।